अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इटली की हुकूमत ने 2023 में 82,000 के करीब वर्क परमिट्स देने का फ़ैसला किया है। और ये बेसिकली इनका एक कोटा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ये जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ से इंटरनेशनल वर्कर्स को बुलाते हैं इटली में जो इनके पास किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है लेबर की, उसको पूरा करने के लिए। तो ये 2023 का प्रोग्राम जो है, इसको ये डिक्रेटो फ्लसी या फ्लूसी, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, ये प्रोग्राम का नाम है। और 9 महीने का या 9 मंथ्स का वर्क वीज़ा इसमें आपको दिया जाता है, जिसमें आप इटली में आके काम करते हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर, फूड हो गया, ये एक बड़ा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन हो गया, टेलीकॉम्स है, उसके अलावा रोड हॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन है, शिप बिल्डिंग है, और अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ, ओके, मैकेनिकल वगैरह है, मैकेनिक्स की भी जॉब्स हैं। सो इसको अगर ब्रेक डाउन करूँ, ये जो 82,000 वर्क परमिट्स हैं, तो इसमें आधी से ज़्यादा यानी 44,000 तो सीजनल वर्क परमिट्स हैं। सीजनल वर्क परमिट पे अगर मुझे याद पड़ता है, शायद मैं पास में किसी वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो इटली में सीजनल वर्कर्स चाहिए होते हैं, इसके लिए ना आपको एजुकेशन का बैकग्राउंड हाई फाई किस्म का चाहिए, ना कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वगैरह होती है। आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होता है जो आपको ऑफ़र कर सके, और उसके बाद का प्रोसेस मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें नॉर्मली जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में शॉर्टेजेस होती हैं, सीज़न आता है उनके पास, जैसे फ्रूट पिकिंग है, तो फ्रूट्स तोड़ने हैं, उनको शॉर्टेज पड़ती है, तो वो वर्कर्स बाहर से मंगवाते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ इट्स विद इन द कोटा जो उनके पास होता है। और इस साल का मैंने कहा 82,000 से ज़्यादा का कोटा है, जिसमें आधे से ज़्यादा यानी 44,000 सिर्फ सीजनल वर्क परमिट्स हैं। और इसके बाद बाकी के अब देखें 31,000 प्लस 200 समथिंग, ये टूरिज़्म, टेलीकॉम्स। टूरिज़्म इटली का बहुत बड़ा है। इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स टू टूरिज़्म। घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं। मेरे ऑफिस में जितने भी लोग छुट्टियों पे गए, मेरी फील्ड में अक्सर लोगों से बात कराता हूँ, ज़्यादातर छुट्टियाँ मनाने लोग इटली या इटली जैसी कंट्रीज़ ही जाते हैं। बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो टूरिज़्म बहुत बड़ा है इनका। तो टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जिनमें ऑब्वियसली सीज़न आता है इनका, समर सीज़न आएगा, टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे, तो उसके लिए भी इनको लोग चाहिए होते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और टेलीकॉम सेक्टर है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बहरहाल ये अब मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीज़ाज़ दे रहे हैं, इसमें 500 के करीब इन्होंने रखे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें स्टार्टअप ओनर्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फ्रीलांस वर्कर्स हो सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ओपन हो रही हैं 27 मार्च को, यानी आप कह लें कि अगले महीने के आखिर में। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है कम्प्लीटली। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप दैट्स द राइट लिंक, क्योंकि मैं बहुत डीप नहीं गया, मुझे खुद नहीं जाना तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो इनका वर्क पोर्टल है यूरोपियन कमीशन का, मैं उस पर गया हूँ, इमिग्रेशन पोर्टल फॉर यूरोप। यही लिंक आ रहा है हर जगह पे, इसी पे शायद अपलोड होंगी। लेकिन बहरहाल इसके हवाले से काफ़ी खबरें छपी हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल से वीडियोज़ भी बनाई है मेरी तरह। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यही लिंक है। तो ये जी 27 मार्च को सुबह 9 बजे, आई एम अस्यूमिंग कि इटली का सुबह 9 बजे ये इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस को। नॉर्मली क्या होता है कि ये 3 पार्ट्स का प्रोसेस है। ऑब्वियसली पहले पार्ट में आपको एक इटली बेस्ड एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपको वर्क ऑथराइजेशन देगा, यानी आपको जॉब ऑफ़र करेगा, और फिर उसको जो इनकी इमिग्रेशन लैंग्वेज वर्क ऑथराइजेशन कहते हैं, उसके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो नॉर्मली ये होता है कि सबसे आसान तरीका तो ये, अगर आप किसी को जानते हैं इटली में, आपका कोई दोस्त यार है, कोई रिश्तेदार है, उनके थ्रू अप्रोच करें, उनसे पूछें यार कोई पार्टी जानते हो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन और टूरिज़्म में, किसी में भी जहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत हो, और वो आपको कोई वो एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हों, तो आप उनके रेफरेंस के थ्रू जो है बोलें कि यार मेरी सीवी उन तक फॉरवर्ड कर दो, और इस तरह से आप वो एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि, क्योंकि पर्सनल करेक्शन के ज़रिए होता है, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अब ये जब 23 मार्च थी, 27 मार्च थी, आई थिंक 27 मार्च, हाँ, जब 27 मार्च को ये ऑनलाइन आएगा तभी पता चलेगा, कि हो सकता है आपको उस पोर्टल के ऊपर ही जॉब्स भी नज़र आ जाए, मुझे नहीं पता, मैंने ये प्रोसेस पहले नहीं देखा। लेकिन बहरहाल अगर आप पहले से ढूंढ लेते हैं, होमवर्क करके रखते हैं, तो होपफुली मेरे ख्याल में आपको आसानी हो जाएगी, और वो आपको गाइड भी कर देंगे। अच्छा, इसमें तरीका क्या है कि इटली बेस्ड एम्प्लॉयर जो आपने ढूंढना है, एक तो इसमें इनकी एक यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी आप जाके लोकेशन में इटली सेलेक्ट कर लें, और फिर जो वर्क वाली जो एड्रेस बार है उसके अंदर जो कीवर्ड्स इस स्कॉलरशिप के, सॉरी स्कॉलरशिप कह रहा हूँ, इस वर्क परमिट वाले जो प्रोग्राम के अंदर दिए गए हैं, मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, टूरिज्म है, वो कीवर्ड्स डालें। फ्रूट पिकर हो गया,
ड्राइवर हो गया, आई डोंट नो पाकिस्तान का लाइसेंस एक्सेप्ट होता नहीं होता, मे बी मिडल ईस्ट का लाइसेंस शायद एक्सेप्ट हो जाए। सो वो चीज़ें आप कीवर्ड्स डालेंगे तो जॉब्स आ जाएंगी, बट ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट और बड़ा वो कहते हैं कि ब्रॉडर सा एक तरीका है। सारे यही कर रहे होंगे, थोड़ा सर्जिकल तरीके से सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसी सरसरी से सर्च मारा तो एक आर्टिकल सामने आया जिसमें लिखा था कि इनका कोई साउदर्न इटली के अंदर रीजन है पुगलिया के नाम से, उसको 1 लाख वहाँ की जो फार्मर्स एसोसिएशन है उनका स्टेटमेंट था कि हमें 1 लाख वर्कर्स की शॉर्टेज है। ये पिछले साल की बात हो रही है, मई की। तो पिछले साल का कोटा जो था वो इतना था नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इस साल का जो कोटा वो 7,000 ज़्यादा है, यानी 82,000 जो है वो पिछले साल, अगर 7,000 ज़्यादा तो पिछले साल 82 में साल 75,000 के करीब होंगे। तो इसका मतलब वो वर्कर शॉर्टेज पूरी नहीं होगी, अभी भी होगी। तो इस तरह की एसोसिएशन जो मुझे नज़र आई, अगर मैं इंटरेस्टेड होता तो मैं शायद जाके डायरेक्टली उस एसोसिएशन को अप्रोच करता, उनकी वेबसाइट ढूंढता, ईमेल एड्रेस ढूंढता, उनको ईमेल करता, अपनी सीवी और अपने इंटरेस्ट बताता कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। तो या किसी को नॉर्मली, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ज़्यादातर मुझे लग रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, सीजनल वर्कर वाली, स्पेशली जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, फ्रूट पिकिंग वगैरह इस टाइप की जॉब्स। तो आप किसी ये बड़ा अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो थोड़े कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। 9 मंथ्स का है ये, और भी बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है, बाद में वैसे भी बात करूँगा। तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी की हेल्प ले लें और उससे आप कह के अपना ईमेल लिखवा लें और उनको अप्रोच करें। और एक बार वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं तो फिर आप उनसे कहें कि आप मुझे वर्क ऑथराइजेशन ऑफ़र दे दें, वर्क ऑफ़र दे दें, और वर्क ऑथराइजेशन जो प्रोसेस है वो आप कर दें। तो वो करके फिर इनको एक इनका ऑनलाइन वो है पोर्टल, वन स्टॉप शॉप जिसको कह रहे हैं फॉर इमिग्रेशन, वहाँ पर जो आपको ऑफ़र दे रहा है इटली बेस्ड एम्प्लॉयर, वही आपकी उधर वहाँ पे एंट्री करेगा और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब वर्क ऑथराइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको इनविटेशन आ जाएगा। ये बहरहाल उसमें लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता एक्चुअली ये किस तरह काम करेगा, पर लिखा तो यही है इसके अंदर। और उसके बाद ऑब्वियसली आप यहाँ से जब आपके ये वाला काम हो जाएगा तो आप इटली की एम्बेसी, वो कराची से करें या इस्लामाबाद से, ये आपको आपका एम्प्लॉयर ही गाइड कर देगा। नॉर्मली कराची साउदर्न रीजन के लोग कराची से करते हैं, और पंजाब साइड के लोग जो है और केपी साइड के वो इस्लामाबाद से करते हैं। फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरा स्टेप ये है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले वाला एक स्टेप है बेसिकली, जब आपको वर्क वहाँ पर एम्प्लॉयर को ही मिल जाता है जो ऑफ़र दे रहा है, तो उसके बाद आप जब वो वर्क ऑथराइजेशन आपकी प्रोसेस कर देता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेजिडेंस होता है कोई, इसकी भी आप डिटेल जाके पढ़ लें उसी लिंक पे। और वहाँ से फिर ये दो चीज़ें हो जाएँ तो फिर आपको यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट को ख़ास नहीं, हो सकता है सेक्टर वाइज डिफरेंट हो, बट जो सीजनल वर्कर्स हैं उसके लिए मेरे कोई ख़ास मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। वीज़ा फ़ीस एक जगह लिखा मैंने 116 यूरोस, इसको मल्टीप्लाई कर लें, यूरो कितने का चल रहा है, 116 इंटू 200 एंड 300 का चल रहा है यूरो शायद मे बी। सो बहरहाल ये 300 का है तो कितना, 30,000 होगा, पता नहीं। तीन, एनीवेज आप हिसाब खुद लगा लें, मैं मेरा माइंड में बहुत अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये देख लीजिएगा, वीज़ा फ़ीस है इसके अंदर। उसके बाद और हो सकता है जो आपकी ऑथराइजेशन प्रोसेस कर रहा है, आई डोंट नो, शायद मे बी वो वीज़ा फ़ीस भी आपकी रिम्बर्स कर दे, अक्सर लोग कर देते हैं। और उसके बाद इसको आप चेंज भी करा सकते हैं रेजिडेंस परमिट में। जब आप वहाँ जाते हैं, इसमें एक ऑप्शन है अगर आपने 2 साल काम किया हुआ हो, क्योंकि देखें ये तो 9 मंथ्स का वीज़ा आपको मिलेगा, फिर ये एक्सटेंड होता है। मसलन जब आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, फिर कोई सीजनल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अगले साल की, आप उसमें अप्लाई कर दें तो आपका वो एक्सटेंड हो जाता है। ज़रूरी नहीं है सेम एम्प्लॉयर, कोई नया एम्प्लॉयर हो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो अगर 2 साल आपने काम किया तो आप उसको हाँ, यू कैन चेंज इट टू योर रेजिडेंस वर्क परमिट, ये भी कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, इटली को लोग क्यों चाहिए? ठीक है, ये ग्लोबल डेमोग्राफिक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। मैंने अभी जो लास्ट ईयर मास्टर्स कंप्लीट किया वहाँ भी हमने पढ़ा जो ग्लोबल ट्रेंड्स थे इकोनॉमिक जर्नी से, उसमें एक ये था कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है कुछ मुल्कों की वो अब बूढ़ी होती जा रही है। बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन बूढ़ी है, बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन जवान है। मसलन चाइना ने जो है पहली मर्तबा 60 साल के दौरान अपनी जो पॉपुलेशन और जो बर्थ रेट्स हैं उसके अंदर बेसिकली डिक्लाइन शो किया है, 60 साल में पहली मर्तबा। इसी तरह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सॉरी डेवलप कंट्री, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर जो है पॉपुलेशंस जो है वहाँ पे आबादी है उनकी, एक तो उम्र बढ़ रही है, दूसरी तरफ बर्थ रेट्स जो है वो गिर रहे हैं, यानी नए बच्चे इतने पैदा नहीं हो रहे हैं, और जो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। तो आपको पता है लेबर फोर्स जो है वो बेसिकली ज़्यादातर कंट्रीज़ में 16 साल से और 55-60 साल के बीच में होती है, ये ब्रैकेट है, तो वो दोनों ही मीट नहीं कर पा रहे। सो उसमें शॉर्टेज आ रही है उनको, और पाकिस्तान जैसी, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इतनी यंग पॉपुलेशंस हैं
और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सरप्लस लेबर है हमारे पास जो एक्सपोर्ट हो सकती है। इट्स अ वेरी गुड मैच। और इसी इसी में जापान, इटली जैसे मुल्क आ जाते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत बूढ़ी हो रही है और बर्थ रेट्स जो है वो गिर रहे हैं, यानी मज़ीद इतनी स्पीड से आबादी नहीं बढ़ रही उनकी, तो उनको इंटरनेशनल वर्कर चाहिए। जब भी वो कोटा जो है हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल उन्होंने 7,000 ज़्यादा वीज़ाज़ देने की बात की है। ठीक है, सो ये चीज़ है, इसमें थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। वैसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी। लैंग्वेज का इशू आएगा, इटालियन लैंग्वेज आई डोंट नो पाकिस्तान में किसी को आती हो, क्योंकि इंग्लिश तो थोड़ी बहुत लोग काम चला लेते हैं, इटालियन तो नहीं आती। लेकिन कोई ना कोई ऑब्वियसली ये जब ये इंटरनेशनल वर्कर्स को बुला रहे हैं जिनकी लैंग्वेज नहीं है, तो कोई तरीका होगा बीच में, हो सकता है इंटरप्रेटर्स हो उनके पास। लैंग्वेज का इशू बहरहाल आ सकता है, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वंस यू स्टार्ट वर्किंग उस काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पे जब एक बात कर रहा हूँ, आपको अगर माल्टे तोड़ने हैं फार्म के से ये जैसे इंडिया में चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, उसके लिए लैंग्वेज स्किल तो नहीं चाहिए आपको। इट्स अ वेरी लाइक लेबर सॉर्ट ऑफ जॉब। तो ये वीडियो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हर दूसरे दिन मैसेजेस कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी के हवाले से। अब यूके की तो मैंने काफ़ी कर ली, इटली की ये सामने नज़र में आई, आई थिंक जनवरी के एंड में ये अनाउंसमेंट आई थी। तो ये सारे लिंक्स में डाल दूँगा ताकि आप सोर्स कर सकें कि ओरिजिनली ये कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। उसके अलावा स्पेन में भी मेरी नज़रों से कुछ गुजरा, कोई आईटी को लेके चल रहा है प्रोग्राम, आने वाले दिनों में टाइम मिला तो उस पर करूँगा। पुर्तगाल में कुछ चल रहा है, जर्मनी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लोग चाहिए लोगों को, यूके में बहुत सारे चाहिए लोग। तो फ्यूचर में कोशिश करूँगा इस पे भी हर 2-3 हफ्ते में कोई ना कोई वीडियो डाल सकूँ। अगेन इसको प्रॉमिस मत ले लीजिएगा, बिकॉज़ मेरा पता नहीं होता, मैं अचानक से गायब हो जाता हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।